नमस्कार बच्चों। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, वो आप बिजनेस रिसर्च के सिलेबस का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, अभी तक जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं बिजनेस रिसर्च में, स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द रिसर्च, ठीक है, टू द अगर हम देखें आपका इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी हमने कवर किया, डाटा एनालिसिस भी हमने कवर किए हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च है, टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन है, डाटा कलेक्शन मेथड्स हैं, सैम्पलिंग मेथड्स हैं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं इस रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग में भी हम उन चीज़ों को थोड़ा सा है ब्रीफली जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब रिसर्चर जब रिसर्च वर्क करता है, ठीक है, उस दौरान जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिलती है, कुछ उसकी अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस भी होता है, कुछ दूसरे जो इन्फ्लुएंशियल जो इन्फ्लुएंस्ड सोर्सेज उसके रहते हैं, ठीक है, वहाँ से भी वो है डाटा कलेक्ट करता है। ठीक है, उसको जो है एक तरह से अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है वो उसमें जो है वो कलेक्ट करता रहता है। ठीक है, जैसे कि MS वर्ड पे जो है वो कलेक्ट करता रहेगा उसको। ठीक है तो इसमें रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग में अगर हम देखें तो रिसर्च हमने जो है पहले डिस्कस किया था, इसको डिफाइन हमने किया हुआ है हर एक क्लासेस में प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ। जो है जैसे जैसे टॉपिक्स आगे बढ़े, एग्जांपल्स के साथ भी जो है हम चीज़ों को समझते गए। ठीक है, रिसर्चर को जो है एक अपनी रिसर्च रिपोर्ट जो भी उसने रिसर्च की है उससे रिलेटेड एक रिसर्च रिपोर्ट भी जो है तैयार करनी पड़ती है। ठीक है, उसमें उसकी क्या इंस्ट्रक्शंस है, क्या गाइडलाइंस हैं, ठीक है, उसमें क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं, ठीक है, वो हमने आज डिस्कस करने हैं। ठीक है, वैसे कोई स्टैंडर्ड स्टेप्स हम देखें, स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है रिसर्च रिपोर्ट का कोई नहीं है, क्योंकि गाइड्स जो हैं अपने हिसाब से जो है इसमें वेरिएशंस करके जो है अपने अंडर जो उनके अंडर रिसर्च स्कॉलर जो है काम कर रहे होते हैं उनको बताते हैं। ठीक है या जिस भी रिसर्च एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होगा तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहेगा रिसर्च रिपोर्ट का, वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन थ्योरेटिकली हमने इसको समझना है कि क्या क्या इसमें स्टेप्स हो सकते हैं। ठीक है, तो वो हमने डिस्कस करना है आज। ठीक है, अब रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग में सबसे पहले हम जो बात करें स्लाइड की, वो उस फॉर्मेट से रिलेटेड है। कौन कौन से जो है इसमें आपके मेन पार्ट्स रहते हैं रिसर्च रिपोर्ट में, जैसे कि इसमें प्रीलिमिनरी पेजेस हैं, सेकंड आपका मेन टेक्स्ट है, थर्ड आपका एंड मैटर है। प्रीलिमिनरी पेजेस स्टार्टिंग के पेजेस जो रहते हैं, फिर मेन बॉडी ऑफ द रिसर्च, देन लास्ट आपका एंड मैटर। ठीक है, एंडिंग के पेजेस जो है इसमें आएंगे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं आगे क्या है। अब हम बढ़ते हैं प्रीलिमिनरी पेजेस की तरफ। ठीक है तो इसमें सबसे पहले आपका टाइटल पेज होता है। ठीक है, अब टाइटल पेज में क्या है कि आपके यहाँ पर टॉपिक के टाइटल का नाम होगा इसमें। ठीक है, और इसमें जो सुपरवाइज़र है, जो गाइड है, ठीक है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, जो रिसर्चर है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, कहाँ पर आप अपनी रिसर्च रिपोर्ट को सबमिट कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूशन का भी नाम इसमें हो सकता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन का एड्रेस भी इसमें हो सकता है, उस इंस्टीट्यूशन का लोगो भी इसमें हो सकता है। ठीक है, तो ये टाइटल पेज के कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दी है। ठीक है, इसको आपने अगर एक और समझना है इसको तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने बता रखा है एक समझाने के लिए, क्योंकि इसका भी टाइटल पेज का भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, ये भी चीज़ें जो है वैरी करती है अकॉर्डिंग टू द गाइड्स एंड अकॉर्डिंग टू द रिसर्च एंटिटीज़। ठीक है अकॉर्डिंग टू द डिसिप्लिन्स। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में ये टाइटल पेज है। ठीक है, इसमें एक तरह से मैंने आपको बताया है कि क्या क्या जो है टाइटल पेज पे जो है चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा भी चीज़ें हो सकती है आपको समझाने के लिए, इसलिए मैंने जो है एक एग्जांपल आपके सामने कोट किया। ये मेरा ही एक प्रोजेक्ट है जो मैंने MBA में किया था। ठीक है, तो सबसे ऊपर देखेंगे आप इसमें टाइटल ऑफ द टॉपिक है, फिर नीचे उस इंस्टीट्यूशन का नाम है जहाँ पर जो है ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी गई है और किस चीज़ के लिए दी गई है, दैट इज़ फॉर MBA। ठीक है देन सुपरवाइज़र की भी इंफॉर्मेशन इसमें दी है, नाम दिया है, सबमिटेड बाय। ठीक है, यहाँ पर एक तरह से जिसने रिसर्च की है उसका भी नाम इसमें दे रखा है और नीचे जो है इस इंस्टीट्यूशन का नाम है। ठीक है, और यहाँ पर जो है उसका एड्रेस भी हो सकता है। ठीक है, और बीच में देखेंगे आप इसमें लोगो है। ठीक है, तो ये आपका जो है दैट इज़ योर टाइटल पेज। अब नेक्स्ट है वीटा। ठीक है, अब वीटा क्या होता है, दैट इज़ द रेज्यूम ऑफ द रिसर्चर। ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। अब वो क्या है वो मैंने यहाँ पर फिर से आपको एक एग्जांपल के साथ में इसको समझते हैं। ठीक है, अब वीटा की बात करें तो ये देखो वीटा क्या है, रिज्यूम
टाइप ऑफ रेज्यूम ऑफ अ रिसर्चर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो जहाँ पर वो जो है वर्क कर रहा है, ठीक है, जहाँ का वो स्टूडेंट है हो सकता है, ठीक है, उसका एड्रेस है, और राइट हैंड साइड में उसके होम का एड्रेस है। उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड भी जानकारी इसमें है, उसकी एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है इसमें, ऑनर्स एंड अवार्ड्स से रिलेटेड है, जो भी उसको ऑनर्स एंड अवार्ड्स मिले हैं, या एसोसिएशन जो भी एसोसिएशन जिसकी उसका मेंबरशिप है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, और भी इसमें और चीज़ें भी इंक्लूड हो सकती है। कुछ मैंने एग्जांपल के साथ आपको समझाया कि वीटा जो है किस तरह से दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट है लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, ठीक है। अब लेटर ऑफ ऑथराइजेशन क्या होता है, ठीक है। अब जिस भी यूनिवर्सिटी में कोई रिसर्च स्कॉलर जो है रिसर्च कर रहा है, ठीक है, उसकी तरफ से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हो सकती है, दी हो उसने कि कैसे जो है रिसर्च को करना है, ठीक है। या कोई स्पॉन्सरिंग एजेंसी है या ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूजीसी कह सकते हैं हम, या सीएसआईआर कह सकते हैं, या कोई और प्राइवेट एंटिटी है, बड़ी का एंटिटी है जो है रिसर्च किसी एक एरिया में जो है रिसर्च करना चाहती है, ठीक है, ठीक है, अपनी बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड, ठीक है। तो वो भी जो है एक तरह से उसकी तरफ से जो है लेटर ऑफ ऑथराइजेशन जो है रिसर्चर को दिया जाता है, ठीक है। एक तरह से उसको कहा जाता है कि आप जो है किसी इस टॉपिक पे जो है रिसर्च करें, ठीक है। उस रिसर्च से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन जो है उस लेटर ऑफ ऑथराइजेशन पे जो है होती है, जिसकी स्कोप ऑफ द रिसर्च हो सकता है, या हम कौन सा एरिया जहाँ पर रिसर्च करनी है वो हो सकता है, ठीक है। या पेमेंट जो हो, अब स्पॉन्सर्ड रिसर्च अगर होगी तो उसमें बजट एलोकेटेड भी होगा, पेमेंट ऑब्लिगेशन से रिलेटेड, पेमेंट टर्म से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन जो है उसमें दी हो सकती है, ठीक है। या टाइम पीरियड भी जो है एक जो है उसमें दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये लेटर ऑफ ऑथराइजेशन के कुछ पॉइंट्स मैंने आपको इसमें डिस्कस किए। देन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। अब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है? वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है जो भी किसी रिसर्च एंटिटी ने या यूनिवर्सिटी ने जो भी गाइडलाइंस दी है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है उसमें बता रखी है, ठीक है, वो उसको जो है एक्सेप्ट कर रहा है, जो भी इंस्ट्रक्शंस उसको मिली है, ठीक है। तो ये जो है रिसर्चर की तरफ से जो है एक लेटर एक्सेप्टेंस होता है टू द दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देन लेटर ऑफ ट्रांसमिटल क्या होता है? ट्रांसमिटल होता है कि जब आप मतलब ट्रांसफ़र ऑफ समथिंग टू समवन, ठीक है, जब आपने पूरी रिसर्च कर ली, जब एक रिसर्च रिपोर्ट जो है आपने तैयार कर ली, ठीक है, तो उस रिसर्च रिपोर्ट को आपने हैंड ओवर करना है उस इंस्टीट्यूशन या उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसके लिए आप जो है वो रिसर्च रिपोर्ट जो है तैयार कर रहे थे, उसको उसमें जो है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो लेटर ऑफ ट्रांसमिटल में